देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। धांधली साबित, इलेक्शन कालदम और सेनेट का मैदान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर ऐसे लग रहा है इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं। ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं। वहां से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में मुस्लिम लीग नून का पूरे हलके में दोबारा इंतखाब कराने का मौक़िफ़ तस्लीम और तहरीक इंसाफ का मुतालबा रद्द कर दिया है। तहरीक इंसाफ चाहती थी कि इस हलके में उसकी जीत का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? 2 हफ्तों में कौमी और सूबाई असेंबलियों के 8 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ। इन 8 में से 6 नशिस्तों पर हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो गई। इक़्तिदार के सिर्फ 2.5 साल बाद ही ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की नाकामी हैरान कुन है। क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? सेनेट इलेक्शन की आमद के साथ ही चारों सूबों से इमरान खान के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। टिकटों की तकसीम पर एतराजात उठाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोई ने मीडिया पर आकर अपनी ही पार्टी पर सेनेट की एक सीट 35 करोड़ में बेचने का इल्जाम लगाया। तो बलूचिस्तान से पार्टी के सदर यार मोहम्मद रिंद वजीर आजम इमरान खान से 5 मिनट की मुलाकात न होने का शिकवा कर रहे हैं। तो क्या वाकई हवाओं का रुख बदल रहा है? सिंध और बलूचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा जहां पीटीआई की अपनी हुकूमत है ना, वहां भी हवाएं मुखालिफ समत में चल रही हैं। नौशेरा में पार्टी इख्तिलाफात की वजह से इलेक्शन हार गए तो 1 दर्जन के करीब अरकान असेंबली वजीर आजम से मुलाकात तक करने से कदनी कतरा गए। तो क्या वाकई हवाओं का रुख बदल रहा है? अब दूसरी तरफ दोबारा जमानत मुस्तरद होने के बाद 1.5 साल तक जेल में रहने वाले पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर और मियां शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज की जमानत मंजूर हो गई है। तो क्या वाकई हवाओं का रुख कुछ बदल रहा है? आज प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MNA हैं नाज बलोच, PMLN से MNA हैं मियां जावेद लतीफ साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें उस्मान डार साहब ने ज्वाइन किया है। अच्छा उस्मान डार साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू PM तो नहीं कहना आपने? नहीं, अभी 18 के बाद देखें, इलेक्शन अब डिपेंड करता है 18 को होता है या जा रहे हैं। चलें इस पे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा उस्मान डार साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपकी जमात तो धांधली के खिलाफ एहतजाज किया, आपने 126 दिन का धरना दिया था। आपकी जमात खुद धांधली का शिकार रही, लेकिन ये क्या, ये खुद धांधली कर दिया आपने NA-75 में? तो देखिए पारस, मेरा ख्याल है ये फैसला कोई धांधली, अगर आप पढ़ भी लें इलेक्शन कमीशन का, कोई धांधली के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया है। बेज़ाब्तगियाँ या मिसमैनेजमेंट या जैसे फायरिंग की बात की गई है, जिन लोगों को वोट शायद पोल करने से रोका गया है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर ऐसा ही फैसला आना था, अगर हमने वाकई ही पूरे रीपोल के लिए जाना था, तो फिर प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए था। कोई ऐसा सब्सटेंशियल प्रूफ मियाँ साहब बैठे हैं, बता दें कि इन्होंने क्या वहाँ दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ ये देखें, ये है RO की रिपोर्ट। अगर धांधली हुई, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, ये रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आंख और कान था NA-75 में, वो खुद इन राइटिंग कह रहा है 14 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेट आए, प्रॉब्लम थी। अब मुझे बताएं, जब 14 गायब थे, लेकिन उनका बयानिया और है, वो जब भी ट्रायल होगा पता चल जाएगा वो कहाँ थे। आपके वकील वहाँ पे मौजूद थे, अगर आपको शिकायत थी तो प्रॉपर इस केस को लड़ना चाहिए था। लड़ा है। दूसरी बात ये, अभी तो दोबारा इलेक्शन की बात कर दी है। दूसरी बात ये कि इसलिए नून लीग कह रही है कि आपने धांधली की है चूंकि हुकूमत आपकी, IG आपका, इंतजामिया आपकी, और अगर आपने धांधली नहीं की तो फिर इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात क्यों? ये है नून लीग। नून लीग क्या कहती है? 337 पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन बिल्कुल शफाफ है, क्योंकि वो 2.5 साल दोनों ने माना, आपने एग्री किया। फॉर्म 45 23 पोलिंग स्टेशंस का क्लेम कर रहे थे ये, और इन राइटिंग लिख के दिया कैंडिडेट ने, सिग्नेचर्स मौजूद हैं जी। इन 23 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं मानेंगे अगर रीपोल नहीं होगा। ये थी मैक्सिमम इनकी प्रे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद RO साहब इन्हीं 23 पोलिंग स्टेशंस को 14 पोलिंग स्टेशंस पे ले आते हैं। हमने भी ऑफर कर दी, हम 20 पोलिंग स्टेशंस के लिए तैयार हैं, आ जाए, मैच डाल देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, धांधली क्या है? सिर्फ धांधली ये है कि ठप्पे लगा दिए या जो चीजें आप मेंशन कर रहे हैं वो नहीं। आपको इलेक्शन कमीशन कहता है, इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि इंतजामिया वोटर और उम्मीदवार को इंतखाब के लिए साजगार माहौल फराहम करे। अगर ये भी नहीं किया गया तो ये भी धांधली के जुमरे में
आता है। वहां जिन लोगों ने फायरिंग की, उस्मान डार साहब, अब तक उनमें से किसी एक को भी पकड़ा गया? जिन 20 पोलिंग स्टेशन पे जो लोग गायब हुए थे, पता चला वो कहाँ चले गए थे? चांद पे चले गए थे, मरीज पे चले गए थे, कहाँ गए थे वो? मैं समझता हूं कौन जिम्मेदार है इसका? ये 5 सफात पर मुश्तमिल आरओ की रिपोर्ट खुद कह रही है, कहीं बताए उन्होंने लिखा कि कहीं पोलिंग रोकी गई है, कहीं फायरिंग का जिक्र है इसमें बताएं। पोलिंग स्टेशन पे से लोग कहां चले गए थे? खुद कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस तरह का भी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, क्योंकि जब इनकी प्रेयर 23 पोलिंग स्टेशन तक थी, आरओ 14 की बात कर रहा है, सारा इलेक्शन सेट असाइड कर देना, कुलअदम करार दे देना। क्या हमारे वर्कर, हमारे वोटर्स जो सारा दिन लाइनों में लगे, हमने वोट लिए, अगर हम 23 पोलिंग स्टेशन भी साइड पे कर दें, 94,000 के करीब तो हमारे वोट थे, 97,000 के करीब इनके 18 मार्च को, लेकिन दोबारा पूरे हल्के में पोलिंग हो गई, इलेक्शन से भाग नहीं रहे हैं। इनके मौक़िफ़ को इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त साबित कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी हमारा हक है कि अपने कानूनी हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। हम समझते हैं कि इस फैसले में टेक्निकल मसाइल हैं, कानूनी पेचीदगियां हैं। एक बात पूछूं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं। जावेद लतीफ साहब आपके साथ ही बैठे हैं ना, इनके साथ पूरी मुस्लिम लीग नून ये इल्जाम लगा रही है कि वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो गायब हुए थे ना, वो पसरूर के पोलिंग स्टेशन में ड्यूटी कर रहे थे, और वहां पे ये जुल्फिकार अली विरक नाम के एक पुलिस ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन ने हटाने का हुक्म दिया था, लेकिन आपने उन्हें CIA का इजाफी चार्ज देकर वहां पे तैनात कर दिया। क्यों आपने किया इस तरह? आपने सपोर्ट हासिल नहीं की इंतजामिया से? चले गलत फायदा हासिल नहीं किया, इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आप क्यों इनके सर मुझे ये बताइए, ये बताएं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, इलेक्शन कमीशन का अमला ये जुल्फिकार अली विरक थे, नहीं लगाया था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसकी टीम है? किसकी टीम है प्रिजाइडिंग ऑफिसर? इलेक्शन कमीशन की। तो वही कह रहे हैं हम अगवा नहीं हुए, वही कह रहे हैं कि जो भी उनको आने के लिए वजूहात थी, तो जबरदस्ती कहना कि मैंने अगवा कर लिया या फलां ने अगवा कर लिया, या ये कह रहे हैं पसरूर में ले गए, जो लोग जिनको कहा जा रहा है किसी इलेक्शन के हवाले से झूठ ना बोला जाए, लेकिन ये जुल्फिकार अली विरक को लगाया या नहीं लगाया दोबारा, और विरक हटा दिया, सिर्फ जुल्फिकार अली करके लगा दिया। अगर ऐसे ही फैसले देने थे फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर लेते। इनकी हेयर शेयर पे सोशल मीडिया से 2-4 वीडियोस लेके जिसमें कोई ये नहीं बता सकता ये जो फायरिंग वाला ना, तो इलेक्शन कमीशन ये फैसला ना करता। फिर आपकी बात को सुना जाता। ये तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपना मौका पेश करेंगे, लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, मुझे कम से कम ये खुशी है, दिली खुशी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टैंड भी लिया, मैं उस तरफ भी आना चाहता हूँ। एक तो फैसले पे मैंने कहा है ना कि हमें एतराज है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे इलेक्शन कमीशन के इस रोल पे जरूर दिली खुशी है कि आज उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। आरओ की अगर आप रिपोर्ट देखें, क्या माजी में कोई एक इलेक्शन बताएं जिसके ऊपर आरओ ने ऐसी रिपोर्ट लिख दी हो? ये भी वजीर आज़म इमरान खान को क्रेडिट जाता है। आप ही ज़िमनी इलेक्शन हार रहे हैं, आपने तो मिसाल सेट कर दी है। ये अदारे मजबूत हुए ना, अदारे आजाद हुए, जो भी वो कहते हैं। अब ये हमारा आईनी और कानूनी हक है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जैसे अगर आपके खिलाफ हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है, आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। मैं कम अज कम मजबूत करने की बात मैं बताना चाहता हूँ, आती है उसके 2 इलेक्शन लड़े मैंने पारस, दोनों के लिए मैं इलेक्शन कमीशन में गया, कुछ ऐसा नहीं मुझे मिला, ट्रिब्यूनल में गया, और 2.5 साल से हम ट्रिब्यूनल में इतनी मेहनत इतनी इस इलेक्शन में की ना, NA 75 में अपने में कर लेते तो शायद ज्यादा ही मेहनत की थी, लेकिन जो आपको पता है फिर होता है यहाँ। अच्छा मियां जावेद लतीफ साहब, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है आप लोग उसको अपनी फतह करार दे रहे हैं सर। तो इलेक्शन कमीशन ने आपके मुतालबे को कबूल किया, वोट को इज्जत मिल गई, इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया, तो ये यकीनन इलेक्शन कमीशन से तो आप लोग काफ़ी खुश होंगे। लेकिन अब दोबारा जब ये पोलिंग होगी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, तब भी आप इस इलेक्शन को शफाफ ही मानेंगे सर? पारस शुक्रिया। मैं 2 चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अदारों से लोगों का एतमाद उठ रहा था। अगर ये जो फैसला आया है इससे बहाली है अदारों पर लोगों के एतमाद की, एक अच्छा फ़ैसला है जिसको लोगों ने सराहा है कि कम से कम इंसाफ कहीं से तो मिलना शुरू हुआ, क्योंकि आपके हक में आया। नहीं ऐसा नहीं है। मेरी अर्ज़ सुन लें। मैं ये कहूँगा कि ज़िमनी इलेक्शन, जिस तरह आपने कहा 8 ज़िमनी इलेक्शन हुए, और एक दिन जिस दिन डस्का का इलेक्शन हुआ उसी दिन नौशहरा का भी इलेक्शन हुआ। अब नौशहरा में इनके तमाम वज़रा कह रहे थे कि देखें वहाँ हमने हार कबूल कर ली, और अगले दिन एक इनके वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक साहब फरमाते हैं कि नहीं यहाँ भी धांधली हुई है, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। दूसरा ये कहते हैं कि जनाब बड़ी ज़्यादती हुई है, आरओ ने डस्का में गलत बयानी की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, फायरिंग सारा दिन ये करते रहे। मैं दूसरा सवाल ये करूँगा कि वहाँ हुकूमत किसकी है? इससे पहले एक सवाल कर लो, डस्का में जिस दिन पोलिंग हुई आप वहीं पर ही थे ना सर? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग के जिन रहनुमाओं के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उनमें एक तो राना सनाउल्लाह और एक मियां जावेद लतीफ़ साहब वहाँ पे ये सारी गड़बड़ करवा रहे थे, हालात को ख़राब करवा रहे थे। आप वहाँ पे उस दिन डस्का में क्या कर रहे थे और आपने क्या देखा? मैं वो भी अर्ज़ करता हूँ।
मैं पहले अगर इजाजत दें तो पहली बात मुकम्मल कर लूं। दोनों कर लें जी। पहली बात तो ये है कि अगर डस्का में हुकूमत पीटीआई की थी, अगर वफाक में हुकूमत पीटीआई की थी, तो ये जवाबदेह हैं कि वहाँ फायरिंग कौन करता रहा। अगर मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा था वो भी गिरफ्तार होना चाहिए था, अगर पीटीआई का था या कोई हवाई मखलूक थी उसको भी गैब पकड़ा जाना चाहिए था। और ये उस दिन नहीं हुआ 19 तारीख को, ये 19 तारीख से 3 दिन पहले की डस्का में फायरिंग हो रही थी। आप वजीराबाद में देखें, ये फायरिंग हो रही थी। अब आ जाएं, ये फरमाते हैं कि 23 लोगों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से इन्होंने कहा कि ये रीपोल हो जाए। मैं ये अर्ज करूंगा, उस्मान मेरे भाई हैं, मगर मैं इनसे तवक्को रखता हूं कि जो बातें हुई हैं उस पर कायम रहें। पहली बात तो ये है कि उस दिन डस्का शहर में 77 पोलिंग स्टेशन है, सारे के सारे फायरिंग करके इन्होंने बंद करवा दिए। यस, और 12-1 बजे ये यस बिल्कुल 12 बजे से फायरिंग खुद 4 कह रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं। अगर इजाजत 37 पोलिंग स्टेशंस पे तो जो फॉर्म 45 था आप लोगों ने इत्तेफाक किया कि बिल्कुल सही हुआ है। मेरी बात तो सुन लेना, अगर इनको भी कह दें कि मेरी बात सुन ले, बात सुन लें, हंसे नहीं सर। नहीं हंसे भी हंसे भी, मगर मैं ये कहूँगा कि 77 पोलिंग स्टेशन थे सिटी के, डस्का सिटी के, जहां सारा दिन मोटरसाइकिल पर लोग जो थे फायरिंग करते रहे, घूमते रहे, और उसके आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी, डेथ स्क्वाड लेकर आए थे। अच्छा एक सेकंड, उस पर भी बात करता हूं। अब मुझे ये बताएं, 4-5 घंटे फी पोलिंग स्टेशन जो है मुख्तलिफ औकात में बंद रहा है। ठीक, अब आ जाए, एक पोलिंग स्टेशन था डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन डस्का में, जहां मेरे भाई तशरीफ फरमा थे अंदर, और ये फरमाते हैं कि बाहर हम लोग थे जिसके डर की वजह से ये बाहर नहीं निकल रहे थे। 5 घंटे वो पोलिंग स्टेशन बंद रहा। अच्छा। अंदर ये बैठे रहे। ये तो मैं बाकी 77 की बात कर रहा हूं ना, वो अलग रहने दें। आप 76 में से एक फैसला हो गया, अब फैसला हो गया कि दोबारा रीपोलिंग होगी। सर आपने 20 पोलिंग स्टेशंस की बात की थी, बाद में आपने पूरा हल्का इसमें शामिल क्यों कर लिया है? एक सेकंड, आपकी जो नौशीन इफ्तिखार थी, उन्होंने जो पहले दरख्वास्त दी उसमें भी कम हल्कों की बात की। 2 दरखास्तें दी थी उस वक्त, 2 दरखास्तें दी थी। एक था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो गैब हैं। अब एक आपने सवाल और ये भी बड़ा उठाते हैं कि मैं और वो लोग क्या लेने गए थे वहां। 1 बजे तक हम इंतज़ार करते रहे और हमारे इल्म में ये बातें आई कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सरकार उठाकर ले गई है। अब जब हमने देखा कि रिजल्ट आना रुक गए, हालांकि उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी फॉर्म 45 दस्तखतशुदा हमारे पास रिजल्ट मौजूद हैं। ठीक है। अब हम जब आरओ के ऑफिस गए तो जलवा फरोज थे, उस्मान डार साहब और बाकी लोग। आप बैठे थे महबाद में है? नहीं, एक सेकंड। अच्छा, जब ये जलवा फरोज थे तो हमने जाके आरओ साहब से पूछा तो ऊपर से वार्द हो गई फरदौस आशिक अवान साहबा भी। उन्होंने फरमान जारी किया, इनको सबको बाहर निकाल दें और रिजल्ट हमें दे दें। अच्छा। उसने कहा आरओ ने कि भाई 20 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो गायब हैं, मिल नहीं रहे। आशिक अवान कहती मैं एहतजाज करने गई थी, रिजल्ट मांगने नहीं गई थी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ऑन-ओथ कर रहा हूँ। अच्छा, उसने कहा रिजल्ट दें, और अगर आपके सामने एक सेकंड हो जाएंगे, और ये एक सेकंड, एक उस्मान डार अगर बात करें, उस्मान डार को कहें ऑन ओथ ये बात करें कि फरदौस आशिक ने ये बात कही नहीं कि हमें रिजल्ट दें हर सूरत। नहीं ऐसी बात। अच्छा एक सेकंड, मियां साहब मेरे लिए काबिल तो हमें सुन ले पहले, मैं बताता हूं ना मियां साहब, गल सुनो। देखो मुझे कोई जरूरत नहीं है कहने, मैं ये कमाल पार्टी को भी टाइम देना ऑन ओथ ही कह रहा हूं। मुझे तो पता है कि बात एक आखिरी बात इस वाले से, मरियम ने दावा किया है कि वजीर आजम के मातहत एजेंसीज जो थी वो यहाँ पे धांधली करवा रही थी। क्या वाकई? अब आ जाए वो कौन सी एजेंसी थी? आगे की बात, अब वो कौन सी एजेंसी? एक सेकंड, मीडिया नहीं खेलना, ना इल्जामात नहीं लगाने। ना पारस, मुझे ये बताएं कि आपने 72 सालों में आपने थैले भी गैब होते देखे होंगे, ठप्पे भी लगते सुना होगा, सब कुछ
कभी ये आपने सुना था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाकर ले जाएं? कभी ये सुना? ये एजेंसीज वजीराबाद और नौशेरा में क्या छुट्टी पर गई हुई थी? हाँ, वहां भी थी भाई, वहां भी थी। वो जीत सकते थे। हुआ ये, इनको ये था कि मार्जिन जो इन्होंने काम किया है उससे हिसाब से थोड़ा रह गया, आपको भी डर उठाना पड़ गया। अगर सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग हो गई ना तो आप हार जाएंगे, क्योंकि आपकी पोजीशन वहां कम हो रहा है। मैंने नहीं कहा ये, आपने कानूनी ने कहा पूरे हल्के में मरीम नवाज का दावा। मेरी बात सुन लेना, अगर आप जो चीफ इलेक्शन कमीशन हैं, अगर वो किसी बात पे स्टैंड लेते हैं जो उनका इख्तियार है, आप अगर देखते हैं कि सारा दिन पोलिंग भी बंद रहे, आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उठा लिए जाए, 2 कत्ल भी हो जाएं, फायरिंग भी होती रहे और इसके बावजूद इलेक्शन ना हो। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले बताएं कि कैसे देखती है? आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त में ये दुरुस्त फैसला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, ये बड़ी खुशाइंद बात है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है वो मैं समझती हूँ कि एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसके लिए, जो जमहूरियत के लिए और जमहूरी तकाज़ों को पूरा करने के लिए ऐन ज़रूरी है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका दावा यही था, जिसका नारा यही था, जिसका वादा यही था कि साफ चली शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, और वो साफ चली शफाफ चली ने जब ये देखा, ऐसी वो कहते हैं ना कि तब्दीली इतनी आई कि खुद ही ये तब्दील हो गए, तो वो कहते हैं कि मुझे दोनों जमातें मिलकर इन पे आप देखें धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये वो जमात है, हुकूमत है और इनके खिलाफ बता रही हूं ये जो अगर आप हल्के में खिलाफ करते हैं तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाता है, फिर फैसला होता है। पारस, बात सुने, चारों सूबों में अवाम ने इनको जब रद्द कर लिया और अवाम ने कहा कि हमने आपको एनआरओ अब नहीं देना क्योंकि गल वध गई है, अब इनको भी पता है कि उन्हें गल वध गई है, इनके हाथ से मामला निकल चुका है। गवर्नेंस की ऐसी बुरी मिसाल इन्होंने जो पेश की, जिसके बाद अवाम को जब रोटी महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, अब मजीद पेट्रोल में इजाफा हो रहा है, 20 रुपए की पेशकश की गई है, अवाम कहाँ जाएगी? 500% दवाओं की कीमतों में इजाफा, रोजाना डी चौक पे एहतजाज हो रहे हैं, कभी डॉक्टर, कभी मुलाजमीन, कभी पेंशन होल्डर्स, कभी बुजुर्ग लोग, सब एहतजाज कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, ऐसे में अवाम ने जब इनको रद्द कर लिया, चारों सूबों में इनकी जमानत जब्त हो गई, कराची में ये हार गए, सांगड़ में इनको शिकस्त, थर पारकर में इनको शिकस्त, हर जगह, पिशन में इनको, बलूचिस्तान में जो है शिकस्त हो गई, फिर नौशेरा सीएम के भी के, जहां के खुद सीएम साहब 5 साल वहां के सीएम रहे हैं, उसके बावजूद वहां से ये हार गए। पंजाब में आपने देखा कि क्या हुआ इनके साथ, तो इन्होंने कहा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई अब कुछ ऐसा किया जाए कि अवाम को खौफजदा करके यरगमाल बना दिया जाए और पोलिंग के अमल को सबोटाज किया जाए। और फिर आपने देखा कि पंजाब में पूरी कौम ने देखा कि पोलिंग स्टेशन को पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया गया। फिर हमने देखा कि किस तरह बाहर पुलिस खड़ी थी और अवाम जो है वो एहतजाज कर रही थी कि हमें वोट करने दिया जाए, हमारा वोट कास्ट करने का हक हमसे ना छीने, लेकिन पोलिंग के अमल को रोका गया क्योंकि मेरे बहुत अच्छे भाई साहब जो है ये वहां पे पोलिंग स्टेशन के अंदर 3 घंटे अंदर बैठे हुए थे और बाहर पता चला कि पीटीआई के लोग ही खड़े थे जिनसे डर के ये बाहर नहीं निकल रहे थे। तो अब मुझे बताइए, हुकूमत में होते हुए ज़िमनी इलेक्शन मुझे बताइए नहीं, मुझे आप बताइए कि फिर उसके बाद जिस तरह फुटेजेस आई, जिस तरह फुटेजेस आई कि मोटर बाइक्स में असले की जो है नुमाइश होती रही और जिस तरह लोगों को खौफ हिरास, और इनके कैंडिडेट के सामने जो है एक शख्स खड़ा होकर फायरिंग कर रहा है, ये सारा तमाशा हमने जिस तरह देखा ना, इलेक्शन कमीशन ने भी देखा। और जब इलेक्शन कमीशन ने देखा तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आई। और फिर आप ये देखें कि 20 लोग जो है वो लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं एकदम से प्रिजाइडिंग अफसरान, और उसके बाद जो सुनने में आ रहा है कि किसी फैक्ट्री में ले जाके उनको बिठाया गया और उनकी खातिर की गई, उनको चाय शाय पिलाया गया, जो भी मामलात थे। आप मुझे बताइए, क्या ये जमहूरियत होती है? क्या ये है वो इलेक्शन? क्या ये बात से इत्तेफाक करती हैं जो मरीम नवाज ने कहा कि वजीर आजम के मातहत जो एजेंसीज हैं उनका ये काम है, उन्होंने किया, चूंकि वो ये कहते हैं कि वजीर आजम हाउस देखिए मैं ये समझती हूँ कि जितना इन्फ्लुएंस इस इलेक्शन को हुकूमत ने करने की, पंजाब हुकूमत ने करने की कोशिश की है, वो आपके सामने है। कहाँ गए आपके चीफ मिनिस्टर बोजदार साहब, वसीम अकरम प्लस? कहाँ थे आपके आईजी साहब? कहाँ थे चीफ सेक्रेटरी साहब जो फोन नहीं अटेंड कर रहे थे? 300 एफिडेविट जमा हुई है इनके खिलाफ, 300 एफिडेविट के ऊपर साइन करके लिख के दिया पोलिंग स्टेशन के अमले ने कि पोलिंग के अमले को जानबूझ के स्लो किया गया है। ये तमाम हरबे आजमाने के बाद भी आज
इलेक्शन कमीशन अगर कह रही है कि हमने पूरे दोबारा इलेक्शन कराने, आप बोले 100 बिस्मिल्लाह, मैं इस पे बात आप कहें कि जी, आप कहें आपके नजदीक ना भारत से इनको कहना चाहिए कि साफ चली शफाफ चली, साफ चली शफाफ चली, दोबारा इलेक्शन कराने कोई पीएमएलए को तो एतराज नहीं है ना, कोई ट्राई नहीं है, दोबारा होते हैं तो। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब आपके नजदीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन आजाद और खुद मुख्तार इदारा है, अभी भी कोई देखिए इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो इनके खिलाफ चार्जशीट जो आई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ चार्जशीट आई है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, उसको सराहती हूँ, और ये एक अच्छा फैसला है। ये इस किस्म के फैसले जो है, यही फैसले होंगे तो इदारे मजबूत होंगे, इदारे मजबूत होंगे, इन्फ्लुएंस ना करें आप। यही सवाल। अच्छा, फिर आप देखिए इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको आप लोग कोर्ट में चैलेंज करने के लिए क्यों जा रहे हैं? देखिए अब मुकाबला करें ना, जब अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, पहले इसका जवाब, फिर बाकी सारे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इन दोनों को आपने टाइम दिया, मैंने जवाब आपके नाज़रीन सुन रहे हैं। पहले तो मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह आज स्पेशली मेरी बहन ने पूरी तारीफ की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की, वो भी मानते हैं, वो फुली फॉरेन फंडिंग का फैसला हमारे हक में आएगा, उसको भी मानेंगे, उसकी कमिटमेंट लें बीन से, फिर उस दिन इनकी बयानबाजी तो नहीं होगी। सेनेट का फैसला अगर आपके हक में आ गया तो क्या उसको भी ये सारा कुछ इनसे ले लें, कमिटमेंट ले लें। आज दूसरी चीज देखें, मियां साहब ने कहा जी 77 पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग हो रही है। मैं मियां साहब को चैलेंज कर रहा हूं, अभी ब्रेक में आपने जाना है, ये अपनी कैंडिडेट से राब्ता करें, 7 ज्यादा नहीं मांग रहा, कोई 7 एप्लीकेशंस दिखा दे, मंगवा लें कि जहां इन्होंने कहा हो जी पोलिंग बंद थी या क्या कहते हैं फायरिंग हो रही थी, 7 अभी है प्रोग्राम में टाइम। मैं उम्मीद करता हूं मियां साहब अभी व्हाट्सएप करेंगे। दूसरा, मेरी बहन कह रही है हमें पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए पारिस वजीराबाद में 2018 में हमारे वोट थे 27,000, अब बढ़ गए, अब 48,000 अल्हम्दुलिल्लाह लिए हैं। क्या वजह? 21,000 लोगों ने ज्यादा एतमाद का इज़हार किया है। सुन लेना क्यों दे रहे हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। पहले तो इन्हें यह पता होना चाहिए कि सीट हार जीत एक अलग मैटर है, वो आपकी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर आप एक सीट जीत जाते हैं, चाहे कौमी असेंबली की है या आपकी सूबाई असेंबली की है, लोग उस्मान बुज़ार या वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी से मुतमिन है तो वोट बढ़ रहा है ना, क्योंकि ऐसे ही बढ़ गया वोट। इसी तरह डस्का में इन्होंने 40,000 से सीट जीती है। ये दोनों सीटें पंजाब में इनकी रवायती सीटें रही हैं, हमेशा से जीतते आ रहे हैं। 60,000 था हमारा वोट, जो 50,000 मजीद बढ़ गया। पीपल्स पार्टी का भी बढ़ा है, उन्हें भी मुबारकबाद दें। सिर्फ में आपका कम, उनका बढ़ा है। सुन ले जरा, जो और एक इंपॉर्टेंट मैं बात बताने लगा हूं, इस इलेक्शन में वजीराबाद आपकी बहुत अच्छी पारस वजीराबाद और डस्का के इलेक्शन में हमारा पीएमएल प्लस पीडीएम मुकाबला था। 11 जमातें इकट्ठी थी, कितने हौसले थी, कितने हौसले से। सर मुझे ये बताएं कि अब मुकाबला करें ना, आप चैलेंज क्यों करें? आपकी अपनी जमात के कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया तो हमें इसको कबूल करना चाहिए, इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं तो फैसलों को तस्लीम करें। आपका बेटा आपसे एक चॉकलेट मांगे और आप उसे पूरा डिब्बा पकड़ा देंगी, ये जाते हैं कहते हैं जी हमें 23 पोलिंग स्टेशन खोल दे, इलेक्शन कमीशन पूरा इलेक्शन पकड़ा देता है। इतने ही मासूम है हम, आपको इतने मासूम लग रहे हैं। देखिए हम अपना शफाफियत की बात करते हैं, पहले वो 20 पोलिंग स्टेशन को मान लेते होनी चाहिए। आपको यकीन है NA-75 में आप जीत जाएंगे तो फिर बुराई क्या है? लड़ें इलेक्शन दोबारा। लेकिन कम से कम हम अपने वोटर को डिमोरलाइज तो नहीं कर सकते। अभी तो ये अपनी फतह का कह रहे हैं जी जीत गए। पहले तो मैं मियां साहब से पूछूं, इनकी फतह तो तब थी जब ये अपने फॉर्म 45 लेके आए थे, जिसके मुताबिक ये कहते थे हम 2000 से जीत रहे हैं, हमारा नोटिफिकेशन करें। तो क्या इनकी एमएनए का नोटिफिकेशन हो गया? फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कोई हारा है ना कोई जीता, इलेक्शन दोबारा होगा। लेकिन हम समझते हैं कि इस फैसले के अंदर टेक्निकली और कानूनी पेचीदगियां हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। अपना हक है। मुझे एक सवाल का जवाब मैदान लगाएंगे इनके साथ। 18 मार्च को रीपोलिंग होनी है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, कहीं आपको डर और खौफ ये तो नहीं है कि 26 मार्च को उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, अब जब इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तो वो एक हफ्ते पहले से मोमेंटम बन जाएगा उनकी तहरीक के लिए? मार्च की आप देखेंगे इनके जो टायर्स हैं उनमें से पहले गुब्बारे से हवा निकल जाएगी टायरों से। ये नहीं लॉन्ग मार्च होने वाली है। चैलेंज कर रहे हैं, दोनों तरफ से यही सवाल हो रहा है। देखिए बात ये है, मैं फिर असल कानूनी बहस करनी है हमने, स्पिरिट दिखाएंगे, आगे कम स्पिरिट दिखाया है। वजीराबाद में पूरा मुकाबला किया, वो सीट जो 33,000 से जीते थे पीडीएम प्लस ये 5,000 से जीते और इनका बैंक इनको रोना इसी बात का है, कम हो गया। इनसे पूछे ना, इन्होंने 60,000 लिया था, 53,000 लिया वजीराबाद में। इसी तरह डस्का में भी कोई इनका इतना ज्यादा बैंक वोट बढ़ा ही नहीं है। सर तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? दोबारा इलेक्शन करने दें सर। ये जो इलेक्शन कमीशन के फैसले पे अमल दरामद इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन कम से कम भाग भी नहीं रहे, चैलेंज भी कर रहे हैं। ये क्या है? तो करते हैं,
चैलेंज कौन नहीं करता? आप मान लेना उस चीज को खत्म करें, अब तैयारी करें। आपको लगता है कि आपके हक में चैलेंज करने जा रहे हैं, पूरी जंग कानूनी लड़के जाएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं जो ये चैलेंज करने की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल स्टे आ जाता है या फिर अगर कोई ऐसा फैसला आता है, फिर मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? देखें, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि बड़ा ये तीर मारते हैं, कहते हैं जी देखें बड़ा क्लोज मार्जिन से हम हारे हैं और देखें इनका मार्जिन हमने कम कर दिया। आपने एक सवाल किया था, मैं वो दोबारा से दोहराता हूँ कि कौन सा तीर मारा है 2.5 सालों में आपने कि आपकी उस तीर की वजह से लोग आपको वोट देंगे? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि आप सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके, जिस तरह मैंने 77 पोलिंग स्टेशन का कहा, डस्का का, आप पुराना डस्का हो, दीगर मेन बाजार का पोलिंग स्टेशन हो, सारे के सारों पे आपने जब एक हरासमेंट फैला दी, लोगों को वोट पोल करने नहीं दिया गया। हमारा तो था ही नहीं, शायद हमारा तो वोटर ही नहीं था। नहीं, हमारे वोटर्स को अब टर्न आउट वहां कम रह गया। आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि देखा मार्जिन हमने कम कर दिया। और भाई साहब, आप आजादाना लोगों को वोट पोल करने दें, उसके बाद आपको अपने करतूत का पता चले आपने 2.5 सालों में किया क्या। अच्छा, एक सेकंड, वो कहा जाता है नून लीग को जहाँ पे हारती है वहां पे उन्हें लगता है कि मैं एक अर्ज कर, आप वजीराबाद का, नौशहरा का, थरपारकर का, आप करक का, आप कराची का, पशीन का, आप दोबारा सारे इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो पीडीएम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैसे भी कर लूं, ये सारे के सारे पे हम दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। कमाल आप करते हैं। अगर लोगों ने आपकी हुकूमत में होते हुए वोट पोल किया, जुर्रत की है आपकी बरसती गोलियों में, तो आप फिर भी अगर 18 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर इलेक्शन हो जाते हैं 18 मार्च को, गो के ये कह रहे हैं कि हम चैलेंज करेंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वही सब कुछ नहीं होगा जो कि 19 फरवरी को हुआ? आप दोनों जमातें ही होंगी वहां पे, वही इलेक्शन कमीशन होगा, वही इंतजामिया होगी। रुक जाए, मैं ये कहूंगा कि मुझे ये बताएं कि 18 तारीख को सुबह पंजाब में या वफाक में हुकूमत तब्दील हो रही है? यही हुकूमत इलेक्शन करवा रही है ना? अगर यही करवा रही है तो आप मुझे ये बताएं कि इनकी जिम्मेदारी है या आपकी या मेरी जिम्मेदारी है अमन को कायम रखना? भी बनती थी। एक सेकंड, नहीं ना की, क्यों नहीं और की? आज भी आपने एक डीएसपी का जिक्र किया, यार इस तरह ना करें। उसी दिन सेम डे 20 किलोमीटर के ऊपर वजीराबाद है, वही चीफ सेक्रेटरी, वही आईजी, नहीं यही उसका मसला है। बताना आप सेम डे आप हुकूमतों के लिए उठा रहे हैं। सुन ले, मैं ब्रेक लूंगी फिर। अच्छा, इनका मसला ये है कि ये श्रीलंका जाएं तो कहते हैं वहां से मैंने फार्मूला लिया है वहां के प्राइम मिनिस्टर से, वो कहते हैं इस तरह महंगाई कम हो सकती है। और भाई 2.5 साल आपने लोगों का कुचुंबर निकाल दिया, फिर पहले चले जाते 2.5 साल ताकि फार्मूला महंगाई कम करने का ले आते। इनकी पॉलिसीज का ये जो महंगाई की है, जो गवर्नेंस है, उसका ये रिएक्शन है। अवाम नाराज हैं और आपसे खुश हैं। आप क्या अभी तो जलसों रैलियों में नहीं आते? एक सेकंड, मैं ये कहूंगा दोनों चीजें हैं। नंबर 1 तो इनकी गवर्नेंस, महंगाई, लोग इनको जूते दिखा रहे हैं, ये हालत है पब्लिक में। और दूसरा हमारा बयानिया, हमारा मौकफ ये था कि वोट को इज्जत दो। लोगों ने ना सिर्फ वोट दिया बल्कि अपने वोट पर पहरा दिया। अगर ये रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, लोगों के पहरा देने की वजह से है। मरियम नवाज ने कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, अब ये मेरा दूसरा रूप देखिए। ये बात भी ठीक है, दूसरा रूप ना नौबत आए, ये नौबत ना आए तो अच्छा है। वापस अपनी सीट जीती है इन्होंने। ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, वाकई ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि जो सिंध में हुए उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में इजाफा हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक वहां पे कम हुआ। लेकिन पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप कहते हैं कि अवाम इनसे खुश नहीं है, लेकिन वोट बैंक में इजाफा हुआ। कहो कि ये इलेक्शंस हारे हैं, तो ये किस वजह से, ये क्या वजह है, क्यों वोट बैंक कैसे बढ़ा? देखिए, एक तो अवाम का गम और गुस्सा है, अवाम निजात चाहती है, अवाम निजात चाह रही है एक ऐसी हुकूमत से जिसने अवाम से झूठ बोला, जिसने अवाम को धोखा दिया, जिसने अवाम को एक फरेब के तहत अवाम को सब्ज बाग दिखा के कहा कि हम आएंगे और हम जो है वो बिजली सस्ती कर देंगे, हम रोटी सस्ती कर देंगे, हम आपके लिए हर चीज। हमारे बड़े 2018 की तारीख दोहराई है, मैं आपको बात इनको वोट नहीं पड़ा, इनको
पढ़ गया है, मुझे बात करने दे उस्मान, बात करने दे मेरे भाई। सिंध में कराची के अंदर हमारे वोट में इजाफा हुआ, थरपारकर में हमारे वोट में 25,000 इजाफा हुआ, इनके वोट 20,000 मजीद कम हो गए। ये जो हमारे वोटों में इजाफा हो रहा है, इनके वोट नीचे जा रहे हैं, हमारे वोट में इजाफा। अवाम की जो जम्मे गफीर अवाम घर से निकल रही है। अवाम याद करिए उस वक्त को जब 2 रुपए की बिजली थी, अवाम याद करिए उस वक्त को जब दवाएं सस्ती थी, अवाम याद करिए उस वक्त को जब पेट्रोल सस्ता था, अवाम याद करिए उस वक्त को जब रोजगार था, अवाम याद करिए उस वक्त को जब बिजली, गैस और पेट्रोल जो है ये अवाम की दस्तरस में था। अवाम रो रही है इस वक्त, रोजाना एहतजाज कर रही है, तो वो क्यों इनको वोट करेगी? तो 27,000 कैसे बढ़ गया हमारा? मुझे बताएं ना, आप बताएं, इससे आगे नहीं बढ़ना। हमने पहले अभी जो पेट्रोल बढ़ा रहे हैं ना, उसका असर 18 को देखेंगे आप। जब कहेंगे 20 की समरी थी, 10 रुपए बढ़ा दिया, आप 10 रुपए कम, बड़ा आसान किया। पारस आपने देखा और पूरी कौम ने देखा कि जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो गायब हो गए थे, उड़नछू हो गए थे, वो जो गायब हो गए थे, मुझे बात करने दे, वो जो गायब हो गए थे इनके 20 प्रिजाइडिंग अफसरान, वहां से अगर टर्नआउट 80% का रिजल्ट आ जाए और नॉर्मल पोलिंग में 30% बढ़ रहा है। अब हम ये समझे कि 2023 में आप सिंध से बाहर निकलकर भी अपनी हुकूमत बनाएंगे, जो एक वक्त था जब पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर हुआ करती थी, लेकिन अब आप एक रीजन तक महदूद हैं। अच्छी बात है, आपका वोट बैंक बढ़ रहा है, तो आपकी ऐसी पॉलिसीज होंगी कि दूसरे सूबों के लोग मजबूर हो जाएंगे पीपल्स पार्टी को वफाक में लाने पे इंशाल्लाह। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ओवरऑल ये हकीकत है। देखिए क्या ये हकीकत नहीं है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब वो वजीर आजम थे जो कि रेगुलर पार्लियामेंट में आया करते थे। पूछे वजीर आजम कितनी दफा आए हैं पार्लियामेंट में, 2.5 साल कितनी इज्जत दी है पार्लियामेंट में। तो फिर आप मुझे बताना चाहिए, जिस हरे पासपोर्ट की इन्होंने इज्जत करानी थी वो कहाँ पहुंचा? जो रोजगार के इन्होंने वादे किए, जो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, जो 2.5 साल में करना है, जो 2.5 साल में इन्होंने 5 साल मिले, जो इन्होंने 2.5 साल में अवाम का जो हशर कर दिया है ना, मैं ये कहना चाह रहा था, आप इलेक्शन स्टे में जाएं या अपील में जाएं, चलें, ये कानूनी आप हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर मुझे ये बताएं कि जो उस बेज़ाब्तगी में जो अफीसर शामिल थे उनके लिए आप क्यों कोर्ट में जा रहे हैं भाई? ये तो बता दें। क्योंकि अगर जा रहे हैं, हकीकत कह दी, ये नहीं है, फैसला हो गया है, आप जरा पता कर चेक कर लें पहले। वो तो हुकूमत जाएगी जब उसके कमाल है, वो जाए खुद जाए, क्यों हुकूमत जाएगी ना, मैंने कमाल है, मैं काम और रखा हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, पार्टी की हुकूमत है, आप यहाँ हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हुकूमत ने अपने आईजी का दफा नहीं करना। अच्छा वो गलत करेगा कि उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी ने नहीं किया, फोन नहीं उठाया। देखिए पहले बात सुनिए, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है अभी इससे आगे नहीं बढ़ने देना, इसलिए कि ये चार्जशीट है ना हमारे ऊपर, मेरा काम है इस पे बात करना। क्या अगर एक सेकंड जो पुलिस मुलाजिम है, ठहर तो जाओ, एक आईजी या एक चीफ सेक्रेटरी का अगर मोबाइल नहीं उठाया जा रहा तो क्या लैंडलाइन को उसका ऑपरेटर भी सुना? आप इन्फ्लुएंस करें उनके फोन नंबर्स में किस टाइम क्या बात, जिस तरह नैब के तर्जुमान ये बन जाते हैं ना, इस तरह के तर्जुमान बन गए। पुलिस जो मिसाली पुलिस बनानी थी, पारस इलेक्शन हो रहा है, बेहतर यही है। पारस मेरी बात सुने, जो इन्होंने मिसाली पुलिस बनाते सियासी पुलिस बना दी पंजाब की। राइट, ऐसे बताओ मैं वोट क्यों देना पड़ रहा है, उसमें आई नहीं रही है, बता दिया और आपको भी पता है। देख लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ की। मैं ज़रा अब उस्मान डार साहब बात करना चाह रही हूँ सेनेट के ऊपर। तो सेनेट का जो मामला है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जजेस के रिमार्क से ये लग रहा है कि वो भी चाहते हैं कि सेनेट के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन लग ये रहा है कि वो भी मामला पार्लियामेंट के अंदर ही छोड़ देंगे। वैसे आपको लगता नहीं है? और मैं चाहूँगी आप तीनों इस पर कॉमेंट करें कि अगर ये आप तरमीम ले आते जिस तरह से लाई जानी चाहिए और आपको वो तरीक़ाकार भी पता है, तो ये मामला पार्लियामेंट में लेके आए थे, पार्लियामेंट में आपको चाहिए था मुशावरत करते, उनकी तजावीज़ लेते, बहस करते। आपने सिर्फ इनको एक्सपोज करना था कि देखें ये हमारे साथ नहीं। पहले मुझे ये बताएं, जब इन दोनों पार्टीज का वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर मिसाके जमहूरियत को दफन कर दे, छोड़ दें उसको, वो पता क्या बयान दे रहे थे? वो कह रहे थे मिसाके जमहूरियत एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था,
यानी कि अवाम के सामने ये सियासी ड्रामाबाजी चलती रही। पता था ना ऐसे तरमीम पास नहीं करवाई जा सकती। संजीदा होती, सीरियस होती, नीयत साफ होती, हम तीनों मिलके अभी तक कर आप चुके अगर होते। संजीदगी से तरमीम लाते तो ये तरमीम पास हो जाती, और आपने चाहा नहीं। अगर इससे ज्यादा क्या संजीदगी मुशावरत की बगैर ले आए, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, पार्लियामेंट जा रहे हैं, इवन ऑर्डिनेंस तक ले आए कि चले किसी तरीके साफ शफाफ इंतखाबात हो जाए। ये कहते हैं लोगों से डर रहा है। सर पंजाब में पूछे क्या हुआ है सर, कितनी संजीदगी आपको नजर आई? मुकाबला सेनेटर आज माशाल्लाह आते हैं इसमें। ऐसे ही ऐसे अगर हर जगह हो जाए ना तो हॉर्स ट्रेडिंग का तो मामला ही खत्म हो जाए। सर ये आपको संजीदगी नजर आई जिस तरह से ये तरमीम लेकर आए हैं? कहते हैं आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। पारस ऐसा नहीं होता। आइन में तरमीम जो है अक्सरियत से नहीं कंसेंसस से हो तो उसको ही इज्जत मिलती है, उस पर ही लोग एतमाद करते हैं। 73 के आइन पे आज तक लोग इसलिए उसको मुकद्दम जानते हैं कि कंसेंसस से हुआ। अगर ये संजीदा होते तो इनको पता था कि 2/3 अक्सरियत के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती। तो इन्होंने किसी से बात की, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अभी फैसला नहीं आया तो ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। अब आ जाए, मैं इनकी संजीदगी का आलम तो ये है, अब कोई कानून अगर बने ना पारस, वो बदनीति की बुनियाद पर बना हो, अच्छा कानून भी हो तो उसको कोई सराएगा नहीं। वजह आप मुझे ये बताएं कि इनके चारों सूबों से इनके अपने लोग, मैं या नाज नहीं बात कर रहे, इनके अपने पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि ये 35 करोड़ में बिका, वो कहता है कोई कहता है 70 करोड़ में बिका। इमरान खान साहब खुद फरमाते हैं कि मुझे भी ऑफर हुई 50-70 करोड़ की। मुझे पता है कौन लीडर खरीदो फरोख्त कर रहा है। बता दो आप ध्यानदारी से, जब तक मेरे में कोई लचक ना हो मेरी बोली नहीं बिक सकते। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे में लचक आएगी तो मेरी बोली का रेट ऊपर नीचे जाएगा। पैसा ज्यादा लचक पैदा कर देता है। हाँ, जमीर बिक जाते हैं। खुदा का आप पर रहम हो, आपने सच कहा कि मासूम जो पवित्र थे ना फरिश्ते थे, जो फरिश्ते थे ना, फरिश्ते को अब पता चला कौम को कि ये कैसा फरिश्ता है कि एटीएम और जो माफियाज रखे हुए हैं वही 30 कनाल 300 कनाल का घर चला रहे हैं, वही लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए सहूलतकार बन रहे हैं। ओपन बैलेट का अगर फैसला दे देती है, ठीक है, तो क्या आप उसको वैसे ही मानेंगे जैसे भी आपने NA 75 में इलेक्शन कमीशन के फैसले को सराहा और आप मान रहे हैं, या उसको चैलेंज कर सकते हैं आप? पारस एक सेकंड देखें, मैं बड़े अदब से ये बात कहता हूं कि ये हक है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट का आइन में तरमीम का। जो सवालात हैं उसके जवाब देंगे। मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं, मैं तो वो बात करूंगा, ये हक है ही पार्लियामान का। पार्लियामान के बगैर इसमें तरमीम का किसी को इख्तियार नहीं है, तो ये तो चैप्टर ही बंद हो जाता है, ये तो बात ही खत्म हो गई। राइट, ठीक। अच्छा ना, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी साहब दलाइल दे रहे हैं, और अभी 3 दिन पहले उन्होंने ये दलाइल जब वो दे रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर खुफिया रायशुमारी का हक छीना गया तो अरकान असेंबली डीप स्टेट के रहमो करम पर होंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो और यूसुफ रजा गिलानी तो ये कहते हैं कि इदारे न्यूट्रल हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ बात करते हैं, बाहर आप कुछ बात करते हैं, क्या है? देखिए पारस, बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत का मौक़िफ़ है और जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ओपन बैलेटिंग की फरमाइश कर रहे हैं और ये समझते हैं कि इनकी फरमाइश के ऊपर कानून साजियाँ होंगी, जो कि इनका मुगालता है, क्योंकि कानून साजी जो है वो नीयतें अच्छी हों तो कानून साजी भी होती है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन हुई, बावजूद इसके कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, बावजूद इसके कि हमारी मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन कंसेंसस डेवलप करके बेशतर जितने भी लेजिस्लेशन 18वीं तरमीम जैसे लेजिस्लेशन हम लेकर आए। बात यह है कि एक तरफ आपके सामने अभी जावेद लतीफ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि लियाकत जतोई और सैफ अबड़ो जो सैफुल्लाह अबड़ो साहब हैं, ये 35-35 करोड़ के जो इंकशाफात हो रहे हैं और जो कहानियां खुल के सामने आ रही हैं, ये हम इल्जाम नहीं लगा रहे, ये विद इन PTI ये बातें खुल के सामने आ रही हैं। तो खुद ये ओपन जो है ये सारे हॉर्स ट्रेडिंग में मसरूफ अमल है, और ऊपर जाके आप संजीदगी से लेते हैं, मतलब वही अगर लियाकत जतोई साहब जिनको शहबाज नायब बोल रहे हैं, तो फिर वो पूछे कि असद उमर साहब और हफीज शेख साहब 2 दिन पहले उनके साथ क्यों बैठे हुए थे और ये सेनेट के मामले में क्या मुलाकात हो रही सिंध में, ये बात फैसल वाडा और सैफुल्लाह अबड़ो, आपके ख्याल में ये कामयाब हो जाएंगे या जरदारी साहब का जादू वहां चल जाएगा? देखिए, मैं आपको बार बार यही बात कर रही हूँ कि जिस तरह इस दफा हालात बहुत डिफरेंट हैं।
पहले पिछले अदम एतमाद था ना, आपने देखा कि 14 मेंबरान ने इनके हक में वोट कर दिया, जिसके ऊपर जो है कोई बिल्कुल खामोशी इन पे तारी हो गई। सर मुकाबला सिंध असेंबली और कौमी असेंबली में ही है और वहां पे आपका रोल ज्यादा बनता है पीपल्स पार्टी का। अगर आपके नंबर से ज्यादा आपकी सीट्स आई तो फिर आप पर उंगलियां उठेंगी। हम पे अगर अपने मेंबर से ज्यादा लोग अगर अपने मेंबरान जितने भी हैं इनके पास जो बैठे हैं सज्जे खब्बे, वो इनके थोड़ी हैं, वो पीटीआई के, वो तो सारे दूसरी पार्टियों के इत्तेहादिये इनके साथ बैठे हुए हैं और वो सब देख रहे हैं, कोशिश करेंगे, सब देख रहे हैं, उनको खरीदने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें खरीदने की जरूरत है, जरदारी साहब को या तो ग्रीन सिग्नल मिला है या फिर खरीदो फरोख्त का सारा काम कर लिया है, इसलिए हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मुकम्मल होने दें, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या बीएनपी मैंगल के अख्तर मैंगल साहब पीडीएम का हिस्सा नहीं है? जैसे क्या इस तरह पार्टी सारा क्या इस तरह, क्योंकि ये कौन लोग, ये वो रहनुमा है जिनकी बार बार उनसे किए गए वादों के ऊपर हुकूमत ने वादा वफा नहीं किया, इनके तमाम मुतालबात नहीं माने, वो सब इनसे नाराज हैं और इनसे जो नाराज है वो जमीर की आवाज घबरा रहे हैं, वोट नहीं करेगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? कौमी असेंबली में हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले पर क्यों घबराहट है? वजीर आजम कौन को कहते हैं दिन रात घबराना नहीं, मैं इनको एक्सपोज करना जो जमीरों के सौदे कर रहे हैं, इसीलिए जहांगीर तरीन को लाए, इसीलिए जहांगीर तरीन की एंट्री करवाई है आपने। साहब अपने तौर पे अपने तौर पे वो तो खुद कह रहे हैं खान साहब की मर्जी के बगैर कर सकते हैं वो। बिहार आ चुका है, वो सियासी तौर पे मुतहर्रिक नहीं है, आप जरूर हैरत की भाई वो एक्टिव हो गए। मैं असल में बात ये करना चाह रहा हूँ, कौन सुधर रही है पंजाब में आपके सामने, इनको इनकी जो सीटें बनती थी मिल गई, हमें हमारी मिल गई। इसी तरह सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में, फेडरल में जिस मुतनासिब नुमाइंदगी जिसकी ज्यादा होंगी उसको आपके शो में बुला कर हम पूरा जलील करेंगे, शर्मिंदा करेंगे। अच्छा, खान साहब कहते हैं एक लीडर है जो खरीदो फरोख्त कर रहा है, वो आज नाम बताए उसका, वो पता होगा वो कौन सा लीडर है, कौन सा लीडर है जो खरीदो फरोख्त कर रहा है? वो मेरी बहन नाज बलोच का लीडर और कौन है? हमें जरूरत नहीं है खरीदो फरोख्त करने की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दौरे हुकूमत में हर हल्के के नुमाइंदगान इलाकों के काम होते थे। मैं एक पीपल्स पार्टी को हमारे मुखालिफिन भी मानते हैं कि शोदाबाजी देखी, हमारे मुखालिफिन। आपने बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर को टिकट दिया, वहां की मुकामी क़यादत के एहतजाज पर आपने उनसे वो टिकट ले लिया और ज़हूर इलाही को टिकट दे दिया आपने। फिर वो जो अब्दुल कादिर बलोच ज़हूर आगा को, और फिर वो जो ये अब्दुल कादिर बलोच को बलोचिस्तान अवामी पार्टी से टिकट मिल गया और उनके हक में दस्तबरदार हो गए ज़हूर आगा। ये क्या सियासी शोबदाबाजी है सर? आप लोग किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अगर कई पार्लियामानी बोर्ड से कई फैसले अगर कमजोरियां थी, हम जमहूरी जमात है, सुना टिकट चेंज हुआ जो भी है, इनकी तरह बातचीत नहीं है, चाह रहे थे आप, इन दोनों जमातों की तरह बातचीत नहीं है पीटीआई में। राइट सर, आप जरा कमेंट कर दें अब आप भी इसके ऊपर। ये गिलानी साहब, आप तो इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं कि गिलानी साहब को हम कौमी असेंबली से जिता लेंगे? कोई हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे? मैं एक गुजारिश कर दूं, मेरे इल्म के मुताबिक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से गिलानी साहब जीत रहे हैं। कैसे? वजह यह है कि आप देखें कि इन लोगों ने जो अरकान असेंबली हैं पीटीआई के, इन्होंने अपने हलकों में भी जाना है। ये शायद मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। आप मुझे ये बताएं, जब ये अपने हलकों में जाते हैं तो लोग इनके हाथों में थमा देते हैं गैस बिजली के बिल, करियाने वाले के बिल, कहते हैं कि भाई साहब आपके करतूत क्या हैं 2.5 सालों के जो आप हमारे पास फिर आ गए हो। अब वो लोग हैं इलेक्शन लड़ने वाले, तो ये उनको पैसा देने लगे हैं, आप जाके लो कम से कम 11 की खरीदने पड़ेगी। आसमान अपनी जानदारी से बताओ, आप तो सेनेटर नहीं हो ना, आप इलेक्शन लड़ने वाले हो ना, आप मुझे ये बताओ किस तरह दफा करोगे ये 20 रुपए पेट्रोल के और आप कैसे 75 गली अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा पुलिस आसमान एक सेकंड इस तरह ना याद किया करो, आप बात भाई एक सेकंड, मैं ये कहता हूं अगर पारस ये आसमान डार मेरे भतीजे भी हैं, अगर ये अपनी पुलिस के बगैर डस्का शहर डस्का प्राणा में चले जाएं तो मैं समझूंगा कि जो इन्होंने पीछे किया वो आवाम का बनता था। ये हालत है इनकी, चलते हैं लोग इनको पकड़ने के लिए बेताब बैठे हैं कि साडे नाल कीता कीजिए। सर इन्होंने बहुत बुरा किया है। आखिरी सवाल करी हूं, परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और फैसल वाडा के जब वो एक्सेप्ट कर लिए गए तो मरियम नवाज ने ट्वीट किया फिक्स्ड मैच है, और जब इलेक्शन कमीशन ने NA 75 का जब इन्होंने रिजल्ट दिया तो उस पर मरियम नवाज ने खराज तहसीन पेश किया। आप
आपकी सियासत में कितने तजादात हैं? आप सिर्फ एक की बात ना करें, आप लोग इस सियासत से तजादात से सियासत बड़ी पड़ी है सर। एक सेकंड मेरी बात सुन ले आप, आपके पास वक्त जितना भी है, मगर मुझे ये पारस बताएं कि उसके परवेज रशीद के कागजात रिजेक्ट किस बुनियाद पे हो रहे हैं? कि उन्होंने वो नहीं दिए थे पंजाब हाउस। ठीक है, आप उनको ये मौका नहीं दे रहे कि कम से कम वो अपने जो बकाया जाते हैं वो 6 साल से मौका दे रहे थे भाई। मेरा ना करे ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थूथ, जहाँ पे सूट कर रहा है वो ठीक है, और जो सूट नहीं कर रहा वो काबिल कबूल नहीं है। ये भी कह रहे हैं ना कि हमारा राइट बनता है कानूनी, हम कानूनी जंग लड़े। भाई हमारा हक जो है फैसल वाडा के खिलाफ, हम वो हक इस्तेमाल करेंगे ना, कि ये आपको चैलेंज हम कर रहे हैं। इसके बावजूद आप जो फैसला देते हैं, मुझे ये बताएं कि फैसलों पर तनकीद पूरी दुनिया में होती है, ये नहीं होता कि आप फैसले पर बात नहीं कर सकते। अदालतों में जब तक ट्रायल होता है आप बात नहीं करते, मगर जब फैसला आ जाता है अदालती फैसलों पर लोग तनकीद करते हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि अब एस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल हो गई है। क्या आप इनका सपोर्ट करते हैं, इनकी इस स्टेटमेंट को सर, या समझते हैं कि हवाओं का रुख अब बदल रहा है? नहीं, मैं तो समझूंगा कि जब आप नजर आएगा, आप देखें ना चीफ इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया है, उसने जो फैसला दिया है कितनी चीखों पुकार आई है हुकूमती ऐवानों में। अगर फैसले सही आएंगे तो और वो पूरी सही कौम वो होंगे अगर वो आपके हक। गलत बात है ये भी। मुझे ये बताएं कि मैंने 75 का जो चैलेंज किया था, क्या मैंने गलत किया था? आज जो फैसला आया है डस्का के अवाम से पूछे, क्या आप डस्का के अवाम से पूछे ना कि फैसला सही आया या गलत आया? पाकिस्तान की अवाम से पूछे ये फैसला सही आया या गलत आया? जो लोग होंगे तो लड़ना चाहिए। मियां जावेद लतीफ साहब, उस्मान डार साहब और नाज बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस नाज़िब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।